आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे केजरीवाल के लिए जेल से बाहर आना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि केजरीवाल को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और इस बार जो बात सामने आई है उससे दिल्ली और देश के लोग चौंक गए हैं। लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा कि जिस केजरीवाल को आम आदमी समझकर सीएम बनाया था वो उन्हें ठगने का काम कर रहे थे। दिल्ली वालों को उनके हाल पर छोड़कर केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल बनवा लिया और अब जो उन पर आरोप लगा है वो काफी गंभीर है। और जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, आम आदमी पार्टी के नेता तिलमिलाकर छाती पीटने लग गए कि हमारे नेता के खिलाफ साजिश हो रही है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अब एनआईए का शिकंजा भी कसने वाला है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल के खिलाफ एनआईए की जांच के लिए सिफारिश की है। दिल्ली के एलजी ने खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस से फंड लेने के मामले में सीएम केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की। उन्होंने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर ये मांग की है। गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कहा कि चूंकि आरोप सीएम के खिलाफ हैं और भारत में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से इस राजनीतिक दल को लाखों डॉलर की कथित फंडिंग से ये मामला संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शिकायतकर्ता की ओर से पेश किए गए मामले में फोरेंसिक जांच सहित अन्य जांच की भी जरूरत है। एलजी को आम आदमी पार्टी के खिलाफ देवेंद्र पार भुल्लर की रिहाई की सुविधा देने और खालिस्तानी समर्थक भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए खालिस्तान समूह सिख फॉर जस्टिस से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स प्राप्त करने की शिकायत मिली थी। वीके सक्सेना ने गृह मंत्रालय को जनवरी 2014 में केजरीवाल की ओर से इकबाल सिंह को लिखी गई एक चिट्ठी का भी जिक्र किया है, जिसमें कहा गया है कि आम आदमी पार्टी सरकार पहले ही राष्ट्रपति के से प्रोफेसर भुल्लर की रिहाई की सिफारिश कर चुकी है और एसआईटी के गठन आदि सहित अन्य मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक और समयबद्ध तरीके से काम करेगी। ये शिकायत वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव आशु मोंगिया और आम आदमी पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता मुनीश कुमार रायजादा ने की थी। शिकायतकर्ताओं ने एक वीडियो सामग्री का भी हवाला दिया था जिसमें कथित तौर पर गुरपतवंत सिंह पन्नू भी शामिल था। इन लोगों का आरोप है कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को 2014 और 2022 के बीच खालिस्तानी ग्रुप से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी भरकम रकम मिली थी। वहीं एलजी के इस फैसले के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र के सत्तारूढ़ बीजेपी और राज्य उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा एलजी वीके सक्सेना बीजेपी के एजेंट हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा यह बीजेपी के इशारे पर केजरीवाल के खिलाफ एक और साजिश है। दिल्ली में बीजेपी सभी 7 सीटें हार रही है, इसलिए बुरी तरह बौखलाई हुई है। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल अब नई मुसीबत में फंस गए हैं। अब केजरीवाल पर आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से पॉलिटिकल फंडिंग लेने का भी आरोप लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।